साथियों, आज क्लास 10th का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है और आप भी जानना चाहते होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू और मैथ वर्क इनके आंसर्स क्या होंगे। आज इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने तीनों ही सेट देखे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अभी यहाँ पर मेरे पास जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेट 2 के क्वेश्चंस हैं, तो हम बात करेंगे कि इनके आंसर्स क्या क्या है। तो चलो बात करते हैं, सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए और बढ़ते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि वैसे तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ओके, आपने क्वेश्चन पेपर जब देखा होगा तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया होगा कि इनमें से कौन सा पेयर मैच करता है। आप देख सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक, गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले, इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले और ताराबाई सिंधिया ये ठीक नहीं है, सही राइट आंसर है राजा राममोहन राय और संवाद कौमुदी। अमर जवान तो आपको पता होना चाहिए कि ये अमर जवान राजसुंदरी देवी ने लिखी थी। और फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये इमेज किसकी है। ये इमेज है जर्मेनिया की। आपने मेरिनियर जर्मेनिया का नाम पढ़ा होगा, तो जर्मेनिया इज द राइट आंसर। इसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। बात करते हैं रीजन एजर्सन वाले क्वेश्चन को लेकर के। रीजन एजर्सन में पूछा गया था द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका shrank the pre-modern world in the 16th century और फिर रीजन्स में during this period यूरोपियन एंट्री into Indian ocean expanded trade। दोनों ही आंसर सही है और both A and R true and R is the correct explanation of A। तो इसका ऑप्शन A सही है। अब इसमें अरेंज करना था कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो इसमें देखिए सल्ट, खेड़ा, रॉलेट, अहमदाबाद। आपको याद होगा कि सत्याग्रह जब मूवमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें हमने चंपारण देखा, खेड़ा था, फिर अहमदाबाद था। खेड़ा, इसके बाद फिर अहमदाबाद सेकंड कहीं, जब दूसरा सॉल्ट मार्च बाद में हुआ है 1930s 31 के टाइम की बात है ये। खेड़ा 1917, रॉलेट 1919, अहमदाबाद 1918। तो इसका मतलब खेड़ा सेकंड इन दोनों में से, इसके बाद अहमदाबाद फोर्थ। इसका मतलब ऑप्शन बी ठीक है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फिर इसके बाद फर्स्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद फिर हम और दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहां पर प्लेसेस हैं ऑलरेडी मैप में शो की गई थी, उनको हमको बताना था ये कौन कौन से हैं। द प्लेस वेयर गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटेशन, तो इसका आंसर है चंपारण जो कि बिहार में था। ऑलरेडी मार्क था, आपको बस लिखना था वहां चंपारण। वहीं दूसरा था द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, और ये मैप में महाराष्ट्र में एक जगह पॉइंट था, वहां पर लोकेट था। तो इसका आंसर है नागपुर। नागपुर आंसर आपको मार्क करना था। 2 नंबर के क्वेश्चन हिस्ट्री से था तो दोनों ही थे। आगे फिर ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग में भी इसमें ऑप्शन है, तो कौन सा होना चाहिए देखते हैं। सरिस्का, सुंदरवन, कॉर्बेट और बांधवगढ़। सरिस्का राजस्थान में है, मतलब ए का फोर्थ 2 है फोर्थ में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, बी का थर्ड, सी करेक्ट है, जिसमें सी का सेकंड है। सी मतलब कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं, Which of the following is an example of current fallow land? Current fallow land वो होती है जहां पर हम जो लैंड होती है उसको 1 ईयर के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 एग्रीकल्चरल ईयर, 1 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए उसको हम जब लेफ्ट में छोड़ देते हैं खाली, तो उसको हम करंट फैलो लैंड बोलते हैं। लेफ्ट, ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके, इसमें तो ये बहुत इजी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक चार्ट था, उस चार्ट में आपने बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक में, मेटेलिक मिनरल्स, आयरन और एक मेटेलिक मिनरल है, नॉन मेटेलिक माइका, ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है। तो कोल कैसा है, ये एक एनर्जी मिनरल है, तो इसका आंसर एनर्जी मिनरल। अब इसमें हमें देखना है कि करेक्ट ऑप्शन खरीफ का पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मेजर क्रॉप ग्रोन इन द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। पैडी, जॉर और मेज, दिस इज द राइट आंसर। पैडी, जॉर और मेज खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं, ये राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। ओके, अब इसमें देखना है कि आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, बॉक्स के अंदर बॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल से बनी हुई है। इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इट इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द कॉटन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये मिलती है क्योंकि कॉटन है, तो ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर, जिसको रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, ऑप्शन बी। अब यहां ज्योग्राफी के मैप की बात करते हैं। ज्योग्राफी के मैप को आपको ऑलरेडी मैप में मार्क करना था, तो लेट्स सी, हम देखते हैं। द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलज रिवर, यहां पर थोड़ा सा मैं ओके आपको थोड़ा मैप मैं बता दूंगा ये कौन सी जगह कहां पर है। द डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलज रिवर, सतलज रिवर पर जो डैम है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है, हिमाचल में लाई करता है। और इस तरीके से मार्क करके आंसर नंबर 19 का फर्स्ट है। और यहां लिखना होगा आपको भाखड़ा नागल डैम। वहीं दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो काकरापारा, काकरापारा। वहीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल दिल्ली के पास में, यहां मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा नोएडा, और वहां पर भी मार्क कर दीजिएगा 19 का थर्ड। फोर्थ है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ध्यान रखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट है, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से 4 थे, 4 में से आपको कोई 3 करने हैं टोटल मैप, इस तरीके से आपका कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा बच्चों को टिपिकल लगा ये क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आंसर है नेशनल पीपल्स पार्टी एंड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। बाकी पार्टी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी भी है, लेकिन रीजनल पार्टी भी एक स्टेट्स के अलावा दूसरी स्टेट में भी वो लाई करती हैं, लेकिन ये नेशनल पीपल पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी स्मॉल लेवल की रीजनल पार्टी है। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से ऑप्शंस देखने हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। म्युनिसिपल पार्टीज आर सेटअप इन टाउन, ठीक बात है, म्युनिसिपल टाउन में म्युनिसिपल पार्टीज होती है, नगर पालिकाएं होती हैं टाउन में। बिग सिटीज है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गाजियाबाद, आगरा, ये बड़े शहर हैं, तो इनमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, नगर निगम होती है। पहले जैसे मथुरा में नगर पालिका थी, लेकिन अब शहर बढ़ गया है तो वहां नगर निगम आ गई है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द हेड ऑफ ब्लॉक समिति, ये राइट, ये इसमें ये ठीक नहीं है। द ऑफिसर इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द कॉल्ड मेयर, सही बात है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के
जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जिसमें होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, इट मींस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आगे अब ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इस फोटो से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, इनमें से हमें बताना है। तो इसमें ये जो बताना चाह रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एमंग्स्ट नेशन। नेक्स्ट, ये विजुअली इंपेयर्ड्स के लिए है। एजर्सन और रीजन, बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। बेल्जियम की में जो एक आपने पढ़ा पावर शेयरिंग में, और वहां पर जो अरेंजमेंट हुआ, डिजाइन टू एकोमोडेट इट्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवीजन, दोनों को ध्यान में रखते हुए हुआ। और बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, दोनों ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, बाकी और क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, this one is, which of the following is the answer of renewable resource? Example of renewable resource, renewable resource कौन सा है? नेचुरल गैस नहीं, क्रूड ऑयल भी नहीं, कोल भी नहीं है। राइट आंसर इज ग्राउंड वाटर है। अब इनमें से देखिए, ट्रेड बैरियर, which of the following is the main purpose of trade barrier in global trade? कौन सा मेन पर्पस है ग्लोबल ट्रेड का, या ट्रेड बैरियर क्या बात कर रहे हैं? तो ट्रेड बैरियर में आप देखोगे तो टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ फॉरेन कंपनीज इन अ कंट्री, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इनटू द कंट्री, टू स्टॉप फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इसका आंसर टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इनटू द कंट्री। रेगुलेट फॉरेन ट्रेड इसका राइट आंसर है। रेगुलेट करना, उसको रेगुलेट मतलब कभी ट्रेड बैरियर को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, कि जिससे कि हमें कितनी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग तो रेगुलेट करते हैं। तो ये दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ये एक मैंने पढ़ा है, इसका तो आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि इन्होंने ये जो एक मेगा है 5 लाख लोन लेते हैं, और पर एनम है, द एनुअल रेट इज 12% लोन, और 5 साल बाद वो रिपे कर देते हैं। 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है बैंक के द्वारा। मेगा इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से किस कैटेगरी में है? कोलेट्रल, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये 12% क्या है? 12% जो क्रेडिट लिया है, पैसा लिया है, उसके लिए 12% पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस इनटू द लैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में कोई सी एक को फायदा मिलता है, या कोई एक रेगुलेट करता है। एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना मेन पर्पस प्राइवेट का ही होता है, जॉइंट का भी नहीं होता, पब्लिक का तो होता ही नहीं है, कोऑपरेटिव का भी कम दामों में रखते हैं, तो राइट आंसर इज प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMF जिसको बोलते हैं, IMR सॉरी, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे अपना जन्मदिन तक नहीं बना सकते, पहला पैदा होने का, तो उनका पहला जन्मदिन भी नहीं बन पाता और उनकी डेथ हो जाती है, और 1000 पे काउंट करते हैं, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज डाई बिफोर द एज ऑफ 1। आंसर इज 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था, इसका आंसर आपको मिल गया है, और आप चेक कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। आगे भी कई वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे। आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग भी, रिजल्ट कब आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड एग्जाम्स भी जो मई में कंडक्ट होने हैं, तो वो कैसे अप्लाई होगा, क्या करना है, इन सब चीजों को लेकर के भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे।